पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, सुई गैस की कीमतों में इजाफे के बाद अब बिजली की कीमतों के अंदर जालिमाना इजाफा कर दिया गया। इस हद तक बिजली की कीमत को बढ़ा दिया गया कि एक आम दुकानदार जिसकी दुकान का किराया 30,000 रुपये है, उसका बिजली का बिल 40,000 रुपये आता है। एक आम तनख्वाहदार आदमी, उसकी तनख्वाह से ज़्यादा उसका बिजली का बिल हो चुका है। और बिजली के बिलों की इस वक्त हालत ये हो चुकी कि घरों के अंदर लोग अपनी बच्चियों की बालियां बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के बिलों ने आवाम का भरकस इस तरह निकाल दिया कि लोग अपने गुर्दे बेचने, लोग ख़ुदकुशियाँ करने, लोग अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने पर मजबूर हो चुके। और ये सिर्फ बिजली के बिल की कहानी नहीं, ये बुनियादी तौर पे महंगाई का वो तूफ़ान है कि जो इस वक्त बिजली के बिलों पर आकर मुर्तकज़ हो चुका। पाकिस्तान के अंदर कारोबारी तबके के लिए बिजली की इस मौजूदा कीमत के अंदर सनतों को चलाना, कारोबार को जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। इस वक्त जो बिजली की सूरत हाल है उसने एक आम आदमी को परेशान कर रखा है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और हालत ये हो चुकी कि अब बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अहलकार अगर किसी शहर में बिजली का मीटर काटने जाते हैं तो लोग उनसे दस्तो गिरेबान होते हैं। अब लोग बिजली की तकसीम कार कंपनियों के उन गरीब और छोटे मुलाजमीन उनको देखने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि अब पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर चुका है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो अशराफिया का कल्चर है, ये जो वीआईपी कल्चर है, ये इस मुल्क के अंदर आम आदमी, एक आम तालिब इल्म इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल अपने मोटरसाइकिल में नहीं डलवा सकता। एक ताजर वो अपनी गाड़ी के ऊपर अपने दुकान तक नहीं जा सकता। लेकिन इस मुल्क के अंदर हज़ारों लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाता है। इस मुल्क के अंदर 1.5 लाख गाड़ी वो अशराफिया की इस मुल्क के अंदर चलती है और उसके लिए पेट्रोल की कोई कैद नहीं है। एक आम आदमी के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो चुका, लेकिन 1,80,000 इस मुल्क में अशराफिया के अफराद को मुफ्त बिजली मुहैया की जाती है। सालाना 34 करोड़ से ज़ायद यूनिट, 5.5 अरब रुपए की बिजली वो मुफ्त मुहैया की जाती है। कौम ये सवाल करती है कि आखिर इनको क्यों मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बैरूनी दौरे, मुफ्त इलाज, ये सहूलतें इनको क्यों दी जाती हैं और एक आम आदमी का खून क्यों निचोड़ा जाता है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर पहले इसहाक डार साहब को लाया गया और कहा गया कि डॉलर को कंट्रोल करेंगे, मईशत के अरस्तू के तौर पे लाया गया। कभी हफीज़ शेख को लाया जाता है, कभी शौकत तरीन को लाया जाता है, कभी हफीज़ पाशा को लाया जाता है और फिर वो अपना बैग उठाकर मुल्क से चले जाते हैं। आज डॉलर की कीमत वो इस हद तक बढ़ चुकी कि इस मुल्क के अंदर सनतकार के लिए अपनी सनत चलाना और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार करने वाले के लिए अपने कारोबार को जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। डॉलर की कीमतों के बढ़ने की वजह से महंगाई का हर रोज़ तूफ़ान आ रहा है। इस वक्त डॉलर 325 रुपये की हद को क्रॉस कर चुका है ओपन मार्केट के अंदर। ऐसी सूरत हाल के अंदर कैसे इस मुल्क में कारोबार जारी रहेगा। मेरे मुल्क का 1 करोड़ छोटा ताजर वो इस वक्त अपनी दुकानों के बिजली के बिल नहीं दे पा रहा। वो छोटा सनतकार वो अपनी सनतों के बिजली के बिल नहीं दे पा रहा। वो अपने घरों के किराए, अपने बच्चों की तालीम के अखराजात, अपने ख़ानदान के सेहत के लिए अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा। ये हालात इस बात की तरफ जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर लोग सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाएं। लोग इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अगर इसके ऊपर किसी ने भी थोड़ा सा इसको भड़काया तो फिर इस आग के शोलों को बुझाना मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, निगरान काबीना से, ये जो निगरानी करने के लिए काबीना आई है और वज़ीर आज़म साहब, उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप तो आए हैं इंतखाबात करवाने के लिए, लेकिन आपको ये मैंडेट दिया गया कि आप मालियाती अमूर पर आप आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहदे कर सकते हैं। इसलिए ये बिजली बढ़ाना, ये पेट्रोल बढ़ाना, ये महंगाई का तूफ़ान लाना, इस सिलसिले को बंद करें।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लेते हुए हम ये मुतालबा करते हैं कि बिजली के कीमत बढ़ाई गई कीमत उसको वापस लिया जाए। बिजली के बिलों के ऊपर 13 किस्म के एक्स्ट्रा टैक्सेस उन तमाम को वापस लिया जाए। बिजली के बिलों के अंदर कहीं टेलीविज़न फीस ली जाती है, कहीं जर्नल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, समझ नहीं आता किस तरह के टैक्स लिए जाते हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं, एक ऐसा ड्रामा है, कहीं पीक आवर, कहीं ऑफ पीक आवर, कहीं सुबह के यूनिट, कहीं दोपहर के यूनिट, कहीं 100, 200 और 300 यूनिटों के स्लैब। लोग अपना बिजली का बिल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे बिल हमारे पास मौजूद हैं कि 45,000 रुपये बिजली की कीमत है, 75,000 रुपये उसके ऊपर टैक्सेस हैं। सवाल ये है कि FBR का नायाहल इदारा अगर टैक्सेस इकट्ठे नहीं कर सकता तो क्यों इस कौम के ऊपर बोझ डाला जाता है। बिजली की कीमतों के अंदर, पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर टैक्स इकट्ठा किया जाता है और इस मुल्क के मरात याफ्ता तबके से, इस मुल्क के अंदर माफियाज से टैक्स नहीं लिया जाता और उसका बोझ एक आम आदमी पर डाला जाता है। इसलिए अब हम ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने मुल्कगीर मुशावरत की है इस महंगाई के ख़िलाफ़, इस बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़, इन ज़ालिमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़। हम 29 अगस्त को मंगल के दिन कराची से खैबर और गवादर से चतराल तक पूरे मुल्क में ताजर सरापा एहतजाज होंगे। पूरे मुल्क में मुल्कगीर यौम एहतजाज मनाया जाएगा और फिर इस मुल्कगीर यौम एहतजाज के बाद अगर हुक्मरानों के कानों पर जूं ना रेंगी, अगर ये ज़ालिमाना इजाफे वापस ना लिए गए तो मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, पाकिस्तान की तमाम सनती और तजारती तंजीमों और पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान के तलबा, मजदूर और किसान, वकला, सहाफ़ी बिरादरी, हम इन सब को एतमाद में लेते हुए इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और ज़ालिमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह 2 सितंबर को कराची से खैबर तक पूरे मुल्क के अंदर मुल्कगीर पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल करेंगे। पूरे मुल्क का शटर बंद होगा, पूरे मुल्क में गाड़ियां नहीं चलेंगी और हम कौम से अपील करना चाहते हैं कि एक ऐसे हालात के अंदर जब कौम के पास कोई लीडरशिप मौजूद नहीं, तमाम लीडरशिप इस वक्त सियासी लीडरशिप वो इक़्तिदार की रस्साकशी के अंदर मसरूफ़ है, कौम का दर्द और गम किसी के पास मौजूद नहीं है। हम कौम को ये बात कहना चाहते हैं कि 29 अगस्त को मंगल के दिन पूरी कौम सड़कों पर निकले, पूरी कौम चौकों और चौराहों में आए, पूरी कौम बाहर निकल कर ये साबित करे कि हम जिंदा कौम हैं, हम लाशें नहीं हैं, हम खुदकुशियाँ नहीं करेंगे, हम इक़्तिदार के ऐवानों में, शीशे के घरों में बैठे हुए इन हुक्मरानों को अब ऐसे मरात नहीं लेने देंगे। और फिर अगर ये दुरुस्त रविश पर नहीं आते तो 2 सितंबर को मुल्कगीर शटर डाउन पहिया जाम करके हम हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि ये ज़ालिमाना फ़ैसले वापस लिए जाएं। पाकिस्तान का ताजर इस कौम की क़यादत और रहनुमाई करेगा और इंशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान की सनत व तिजारत के मुहाफ़िज़ होने के नाते हम ये समझते हैं कि एक खुशहाल पाकिस्तान, एक खुशहाल ताजर, एक इंडस्ट्री का चलता हुआ पहिया वो इस मुल्क में रोज़गार भी दे सकता है, वो इस मुल्क में बदअमनी का ख़ात्मा भी कर सकता है, वो इस मुल्क के अंदर लोगों के अंदर ज़िंदगियों में सुकून भी ला सकता है। और अगर सनत व तिजारत का पहिया नहीं चलेगा तो लोग बेरोज़गार होंगे, माशरे के अंदर बदअमनी बढ़ेगी, चोरी डकैती और लाकानूनीयत बढ़ेगी, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। इसलिए हुक्मरानों को होश करनी चाहिए। और मैं इस मौके के ऊपर ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारा 29 अगस्त का एहतजाज वो भी पुरअमन होगा और हमारी 2 सितंबर की मुल्कगीर पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल ये भी पुरअमन होगी। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करूँगा कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, मुल्क की अमलाक हमारी हैं, हम इन अमलाक की हिफाजत करेंगे। और मैं एक और बात इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि वापडा की तकसीम कार कंपनियाँ अगले दिनों के अंदर मार्केटों के अंदर, घरों के अंदर
बिजली के मीटर काटने अपने अमले को ना भेजें, इसलिए कि आवाम मुश्तइल हैं। बिजली के छोटे अमले का कोई कसूर नहीं है, वो तो पॉलिसी पर अमल दरामद का पाबंद है, लेकिन जब वो प्लास लेकर मीटर काटने आता है तो फिर लोग मुश्तइल होते हैं, फिर हालात कंट्रोल में नहीं रहते। इसलिए हालात का तकाजा ये है कि वापडा की तकसीम कार कंपनियों के अहलकार कहीं मीटर काटने ना जाएं। बसूरत दीगर अगर हालात ख़राब हुए तो फिर इसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। हम कौम को कह रहे हैं पुरअमन रहें, पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन मुझे आप बताइए कि अगर कराची की टिम्बर मार्केट के अंदर KSKE के अहलकार मीटर काटने जाते हैं तो फिर वहाँ ताजर मुश्तइल होते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कराची के हमारे उस ताजर लीडर के ऊपर FIR काटी गई। हम जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ताजरों के मफादात पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने कराची में हमारे एक ताजर लीडर पर FIR काटी, पूरे मुल्क के ताजर इन मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर हुक्मरानों के लिए अमन कायम रखना मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए हुक्मरान स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, सनत और तिजारत की तंजीमों के साथ बैठें और बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, डॉलर की कीमत उड़ान हो या ये नए नए टैक्सेस हों, इन सब पर असर नौ गौर करते हुए कौमी उमंगों के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। बसूरत दीगर हम अपना एहतजाज भी करेंगे और इंशाअल्लाह सनत व तिजारत का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे।